नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी एनएफएल में भर्ती आई है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, जिसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथियों, एनएफएल के बारे में हम आपको बता दें। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है जो कि भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है और ये फर्टिलाइजर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रखी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। इसका काम होता है जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं जो हमारे किसान उपयोग करते हैं उनका निर्माण ये करती है। इसने विज्ञप्ति जारी की है 22 दिसंबर को मैनेजमेंट ट्रेनिंग की भर्ती के लिए। वैकेंसी की बात करें तो पहली वैकेंसी एमटी केमिकल की है यानी मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल की। 40,000 से 1,40,000 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। वैकेंसी आई है 4। एमटी मैकेनिकल की वैकेंसी 7 आई है। एमटी इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी 4 आई है। एमटी इंस्ट्रूमेंटेशन की आई है 5। एमटी सिविल की आई है 1। एमटी केमिकल लैब की आई है 7 और एमटी फायर एंड सेफ्टी की आई है 2 वैकेंसी। सभी वैकेंसी के लिए 40,000 से 1,40,000 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। अगर हम बात करें एज क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो एमटी केमिकल के लिए और बाकी सभी वैकेंसी के लिए अपर एज लिमिट 27 साल रखी गई है। वहीं इसमें जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा और उन्हीं वैकेंसी के लिए दिया जाएगा जो आपके लिए रिजर्व है। मान लीजिए अगर आप SC/ST OBC के हैं, आपके SC/ST OBC की वैकेंसी है तभी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अगर कोई भी वैकेंसी रिजर्व कैटेगरी की नहीं है आपकी पोस्ट में तो आपको जनरल कैटेगरी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही एज लिमिट और बाकी क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। एमटी केमिकल के लिए आपके पास फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, BE BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में कम से कम 60% मार्क के साथ, या फिर आपने AMIE कर रखा हो केमिकल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल के लिए आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त कर रखी हो। एमटी इलेक्ट्रिकल के लिए आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त कर रखी हो या फिर AMIE कर रखी हो। वहीं इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपने BE BTech या फिर BSc कर रखी हो इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में आप अप्लाई कर सकते हैं। एमटी सिविल के लिए आपने सिविल इंजीनियरिंग में BE BTech कर रखी हो 60% मार्क के साथ। वही जो कैंडिडेट एमटी केमिकल लैब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास MSc केमिस्ट्री होनी चाहिए कम से कम 60% मार्क के साथ। एमटी फायर एंड सेफ्टी के लिए आपके पास BE BTech की डिग्री होनी चाहिए फायर इंजीनियरिंग, सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास फुल टाइम रेगुलर डिग्री हो BE BTech BSc इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में। साथ ही आपने डिविजनल ऑफिसर्स कोर्स कर रखा हो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से कम 60% मार्क के साथ, और आपके इंजीनियरिंग में भी 60% मार्क्स होने चाहिए। एक बात और हम आपको बता दें, जो भी आपकी BE BTech BSc इंजीनियरिंग की डिग्री है वो सब फुल टाइम रेगुलर होनी चाहिए और कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। SC/ST PH कैंडिडेट के लिए 50% पर फॉर्म भरने की छूट दी गई है। और जिन कैंडिडेट के पास डिग्री या AMIE मेंशन फील्ड में नहीं है लेकिन उन्होंने डिग्री लेवल पर वो सब्जेक्ट पढ़ा है, उनको एक सर्टिफिकेट देना होगा अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि उन्होंने ये सब्जेक्ट जो है वो डिग्री लेवल पर पढ़ा है, तभी उनको इंटरव्यू में शामिल होने की छूट दी जाएगी। कट ऑफ डेट की बात कर लेते हैं। कट ऑफ डेट रखी गई है 30/11/2020 यानी 30/11/2020 तक आपके पास एज लिमिट क्वालिफिकेशन सब चीज होनी चाहिए। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस रखी गई है 700 रुपए जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए। बाकी जो कैंडिडेट SC/ST PH एक्सेसमैन है, डिपार्टमेंटल हैं, उनको कोई भी फी पे नहीं करनी है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। वेबसाइट है www.nationalfertilizers.com। आप इस वेबसाइट से जाके ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आप फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। आप 22 दिसंबर से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 21 जनवरी तक। जब आपका फॉर्म भर जाएगा उसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट जो है वो आपका जम्मू कश्मीर, भोपाल, चंडीगढ़, दिल्ली NCR, लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, जयपुर, गुवाहाटी, मुंबई, रायपुर, रांची, कोची, विजयवाड़ा में आयोजित कराया जाएगा। और सभी वैकेंसी के लिए सेम डे ही आपका एग्जाम होगा, यानी आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करें आपकी एग्जाम डेट सेम रहने वाली है। ऑनलाइन टेस्ट जो आपका आने वाला है उसमें 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसमें आपके डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, एप्टीट्यूड रिलेटेड आएंगे। जो टेस्ट का मीडियम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहने वाला है। इसमें से 100 क्वेश्चन आपके जो आपका सब्जेक्ट का करिकुलम है, सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। वहीं 50 क्वेश्चन जो हैं उनमें जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और इस भर्ती के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। जो भी सब्जेक्ट का लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। और आपको आवेदन कैसे करना है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। आपको जाना है NFL की वेबसाइट पर
nationalfertilizer.com पे, वहाँ कैरियर्स में जाना है, वहाँ रिक्रूटमेंट इन NFL पे क्लिक करेंगे, वहाँ रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज इन टेक्निकल डिसिप्लिन 2020 पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको 1/5 के रेशियो में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जो सिलेक्शन होगा वो आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ने के बाद होगा। ऑनलाइन टेस्ट का वेटेज 80% रहेगा, वहीं पर्सनल इंटरव्यू का रहेगा 20%। इस प्रकार 100% के स्केल पे आपका सिलेक्शन रहने वाला है। इसके अलावा एक चीज हम आपको बता दें कि आपको ऑनलाइन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू में कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे, उसके बाद ही आपको आगे शामिल किया जाएगा। बात कर लेते हैं पे एंड पर्क्स की, यानी आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको 40,000 बेसिक रखी गई है आपकी, उस दौरान आपका CTC जो है वो लगभग 11 लाख के करीब रहने वाला है, और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आपको 41,200 वाले गेट में शामिल करते हुए आपका पूरा वेतन आपको मिलेगा। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड की बात करें तो आपको 80,000 रुपए का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करना होगा कि आप कम से कम 3 साल तक कंपनी के लिए सेवा करेंगे। SSTPH के लिए रखा गया है 20,000 रुपए। तो साथियों, वैकेंसी की डिटेल आपको मालूम पड़ ही गई है। इंपॉर्टेंट डेट आप फिर सुन लीजिए, जो भी आपकी एज क्वालिफिकेशन है वो 30 नवंबर को काउंट की जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 22 दिसंबर से, लास्ट डेट है 21 जनवरी। इस भर्ती के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आप NFL candidate@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 9319092025 पर संपर्क कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक वर्किंग डेज में। तो साथियों, आज हमने आपको बताया NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्जाम 2020 के बारे में। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।